सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इस समय फिर एक बार आपका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हमें प्रभु ने अपने पवित्र चरणों में बुलाया है कि हम उनके साथ समय बिताकर उनकी आराधना करते हुए, उनकी महिमा करते हुए, उनके आशीर्वाद को हम ग्रहण करें और इस समय अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन प्रभु में लगाएं। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा की, ईश्वर की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। हमारा ईश्वर भला है, दयालु है, कृपालु है, अनुकंपा और प्रेम से परिपूर्ण है। और उस प्रभु से कहें, प्रभु वही अनुकंपा, वही प्रेम, वही कृपा और वही दया से मुझे भर दीजिए क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। हम सबको, मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की ज़रूरत है और प्रभु के बिना, उसके बिना, उससे दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रभु का वचन, यूहन्ना का सुसमाचार हमें बताता है, तुम मुझसे दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वही अधिक फल उत्पन्न करती है। तो हम अपने आप को प्रभु में जोड़ें, प्रभु से जुड़ जाएं ताकि हम अधिक फल उत्पन्न करें, हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की हो, हमें प्रभु का आशीर्वाद मिले, प्रभु की आशीष, प्रभु की दया हमारे परिवारों पर, हमारे जीवन, हमारे बच्चे, हमारे कामकाज पर उतर आए। तो इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे क्योंकि वचन हमें बताता है, प्रभु ऐसे आराधकों को पसंद करता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो हमारी आराधना प्रभु को पसंद आए, हमारा गीत गाना प्रभु को पसंद आए, हमारा ताली बजाना प्रभु को पसंद आए, हमारी प्रार्थना प्रभु को पसंद आए। इस तरह से हम प्रभु से जुड़ जाएं। तो आइए तालियों को बजाते हुए, गीत को गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। मैं आप सबके लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए और मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेंगे। जो सागर के ऊपर मंडराए आसमां, वो यहोवा 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 है। जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, वो यहोवा 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 है। जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, वो यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 है। सभी लोग यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 है। मूसा संग लोगों को चलाता वो रहा, फिरौन की गुलामी से छुड़ाता वो रहा। मूसा संग लोगों को चलाता रहा, लोगों को चलाता वो रहा, फिरौन की गुलामी से छुड़ाता वो रहा।
रास्ता बना दे। वो यहोवा है, वो ईश्वर ही है। यहोवा 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 है, वो यहोवा 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 है। जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा, वो यहोवा 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 है। जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा, वो यहोवा यहोवा यहोवा। दिल से गाएं। जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, वो यहोवा 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 है। जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, वो यहोवा 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 है। भेजा उसने बलि चलाई, बलि की चढ़ाई। अपने नबी की उसने शांति बनाई। स्वर्ग से आग भेज बलि की चढ़ाई, अपने नबी की उसने शांति बनाई। स्वर्ग से आग भेज बलि की चढ़ाई, अपने नबी की उसने शांति बनाई। जिसने एलिया के बैरियों का किया आत्मा, वो यहोवा 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 है। जिसने एलिया के बैरियों का किया आत्मा, वो यहोवा यहोवा यहोवा। जिसने एलिया के बैरियों का खात्मा किया, वो यहोवा ही है। यहोवा 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 है, वो यहोवा 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 है। जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा, वो यहोवा 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 है। जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, यहोवा 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 है। जीतेगा वही जिसके संग वो रहेगा, चलना तूफानों में वो ही सिखाएगा। जीतेगा वही जिसके संग वो रहेगा, जिसके संग वो रहेगा, चलना तूफानों में वो ही सिखाएगा। जीतेगा वही जिसके संग वो रहेगा, चलना तूफानों में वो ही सिखाएगा। जो हारे हुओं को फिर देता है जिता, जो हारे हुए को फिर जिता देता है, वही यहोवा वही ईश्वर है। हारे हुओं को फिर देता है जिता, वो यहोवा 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 है। 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 वो यहोवा यहोवा यहोवा। वो यहोवा है। सागर के ऊपर मंडराए आत्मा, वो यहोवा 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 है। जो धरती को अब तक चला
रुकी हुई सांसों को चलाना मौत जानता, को भी वो हराना जानता मौत को है। भी वो हराना रुकी हुई सांसों को चलाना रुकी जानता। हुई सांसों को चलाना जानता, एक बार और कहें, मौत को भी वो हराना जानता, रुकी हुई सांसों को चलाना जानता। सूखी हड्डियों में जान डाल देता आत्मा, वो यहोवा 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 है। सूखी हड्डियों में जान डाल देता आत्मा, वो यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 है। ओ यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 है। यहोवा यहोवा यहोवा, सभी लोग कहें, जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा, वो यहोवा 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 है। जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा, वो यहोवा 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 है। जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, वो यहोवा 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 है। जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 वो यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 है। यहोवा 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 वो यहोवा 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 है। 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 जो पानी के बीच बनाते रास्ता, वो यहोवा यहोवा यहोवा, जो पानी के बीच बना दे रास्ता, वही ईश्वर है, वही यहोवा है। वो यहोवा 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 है। जो पानी के बीच बनाते रास्ता, वो यहोवा 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 है। जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, वो यहोवा 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 है। जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, वो यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 है। सभी लोग कहें, वो ईश्वर है, वो यहोवा है, वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वही एक जिसने बैरियों का सिया आत्मा, वो यहोवा 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 है। जिसने दिया बैरियों का सिया आत्मा, वो यहोवा 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 है। जिसने दिया बैरियों का सिया आत्मा, यहोवा 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 है। वो 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 यहोवा 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 है। यहोवा 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 जो हारे हुए को जिता देता है वही ईश्वर यहोवा है। जिता यहोवा 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 है। जो हारे हुए को फिर देता है जिता, वो यहोवा 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 है। 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 वो
यहोवा 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 है। जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा वो यहोवा यहोवा सभी लोग ऊंची आवाज में जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा वो यहोवा यहोवा ताली बजाते हुए ऊंची आवाज में वो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा वो यहोवा है, वो ईश्वर है, वो आपका मालिक ही है, आपका खुदा है। आत्मा वो यहोवा 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 है। धरती को अब तक चलाए आत्मा वो यहोवा 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 है। जो धरती को अब तक चलाए आत्मा वो यहोवा 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 हड्डियों में जान डाल देता आत्मा वो यहोवा 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 है। सूखी हड्डियों में जान डाल देता आत्मा वो यहोवा 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 है। जो हारे हुओं को फिर देता है जिता वो यहोवा 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 है। जो हारे हुओं को फिर देता है जिता वो यहोवा 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 है। बैरियों का किया खात्मा वो यहोवा 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 है। जिसने एलिया के बैरियों का किया खात्मा वो यहोवा 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 है। जो पानी के बीच बना दे रास्ता वो यहोवा 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 है। जो पानी के बीच बना दे रास्ता वो यहोवा यहोवा यहोवा। सभी लोग ऊंची आवाज में धरती को अब तक चलाए आत्मा वो यहोवा यहोवा जो धरती को अब तक चलाए आत्मा वो यहोवा 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 है। यहोवा 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 वो यहोवा 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 है। वो यहोवा यहोवा सभी लोग कहे यहोवा है। यहोवा यहोवा वो यहोवा 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 वो यहोवा 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 है। यहोवा 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 जोर से भर जाए आत्मा से, प्रभु के अभिषेक से भर जाए। यहोवा 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 वो यहोवा 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 वो यहोवा 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 वो यहोवा 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 वो यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 है। वो यहोवा 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 है। यहोवा यहोवा यहोवा
यहोवा है। यहोवा 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 यहोवा, जो अपने लोगों की शान बढ़ाए वो यहोवा है। यहोवा 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 है, यहोवा यहोवा यहोवा, जो लोग से यहोवा 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 है, यहोवा 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 है, यहोवा 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 है, यहोवा 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 है, यहोवा 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 है। स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें मेरे भाई मेरी बहन, पुकारे प्रभु को स्तुति करते जाएं, प्रार्थना में लग जाएं, प्रार्थना करें, प्रभु से जुड़ जाएं, आनंद मनाते हुए प्रभु की अभिषेक को अपने जीवन में महसूस करते हुए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 आराधना 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 स्तुति 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 आराधना 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 यीशु की जय 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 जय। अभिषेक 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 उतराए उतराए उतराए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें मेरे भाई मेरी बहन, वो प्रभु जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा वो हमारे बीच में है, वो यहोवा हमारे बीच में है, जो धरती को अब तक संभाले रखा है, जो धरती के ऊपर अब तक आत्मा मंडरा रहा है, वो यहोवा ही है, वो ईश्वरी है। उस प्रभु की आराधना करें, उसे अपने जीवन में बुलाएं, आराधना करें, उनकी स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। वो आपको आपकी बीमारी से, आपके संकटों से, आपके हर एक दुख और दर्द से वो
रहेगा, वो जीता हुआ है, वो जीवित है। हालेलुया 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 आराधना स्तुति 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 प्रभु की जय, प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा, वो यहोवा यहोवा यहोवा। जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा वो यहोवा है। जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा, वो यहोवा यहोवा। उस यहोवा को अपने जीवन में बुलाएं, बुलाएं। जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, वो यहोवा यहोवा वो यहोवा यहोवा ही है। मेरे भाई मेरी बहन, जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, वो यहोवा यहोवा यहोवा। वो यहोवा मेरी सांसों को अब तक Yes. चलाए आत्मा, आपकी सांसों को जो अब तक चला रहा है वो यहोवा ही है, वो ईश्वरी है। मेरे भाई मेरी बहन, जो फ्री में आपको सांस लेने के लिए देता है, सांसों को अब तक चलाए आत्मा, वो यहोवा यहोवा। वो आपकी सांसों को चला रहा है, आपको जीवित रखा है, आप जिंदा हैं, वो जिंदा है। आप उस जिंदे ईश्वर की आराधना करें। वो यहोवा 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 है, वो यहोवा है, वो यहोवा यहोवा यहोवा। उस यहोवा की स्तुति करें। वो यहोवा 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 है। यस वो धन्यवाद। यहोवा यहोवा यहोवा। मेरे भाई मेरी बहन प्रभु की उपस्थिति से भर जाएं। वो हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति का अनुभव करें। यहोवा 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 यहोवा। पुकारें यहोवा यहोवा यहोवा। वो यहोवा यहोवा यहोवा। वो यहोवा यहोवा है, वो यहोवा 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 है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु की उपस्थिति से भर जाए मेरे भाई मेरी बहन। जो सागर के ऊपर मंडराए आत्मा वो यहोवा यहोवा ही है, वो ईश्वरी है। जो धरती के ऊपर मंडराए आत्मा वो ईश्वर है, वो यहोवा यहोवा है। जो अब तक आपको सांस लेने देता है, जिसने अब तक आपको जिंदा रखा है, आप जीवित हैं, आप चल फिर रहे हैं, आप सही सलामत हैं, वो यहोवा है। उसकी दया आपके लिए पर्याप्त है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तेरी दया मेरे लिए पर्याप्त है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है, उसका अनुग्रह ही आपके लिए काफ़ी है। प्रभु का वचन बताता है, तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से कार्य करता है। यहोवा का, ईश्वर का सामर्थ्य आप में विद्यमान है, आप में कार्य करता है। वो यहोवा ही है जो आपको सामर्थ्य देता है, जो आपको अनुग्रह देता है, जो आप पर दया करता है, जो आपको आशीर्वाद देता है, जिसकी दया और अनुग्रह से, कृपा से आप चल रहे हैं, जीवित हैं, जिंदा हैं, आप सुरक्षित हैं, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, आप ठीक ठाक हैं। उस प्रभु को धन्यवाद दें। वो यहोवा है,
वो ईश्वर है जिसने आपको प्रतिदिन जीने की कृपा दी है, आपको भोजन दिया है, पानी दिया है, वस्त्र दिए हैं, घर दिया है, पत्नी दी है, पति दिया है, बच्चे दिए हैं, माता पिता दिए हैं, सुरक्षित हैं आप, आपको कुछ नहीं हुआ। आप उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी कृपा, अनुग्रह, दया आप पर बना रहा हुआ है, आप सुरक्षित हैं। ये यहोवा ही है, ये ईश्वर ही है मेरे भाई मेरी बहन, जो आपके साथ बड़े बड़े कार्य करता है। ये ईश्वर ही है जो आपके बीच में उपस्थित हैं, ये ईश्वर ही है जो आपको चंगा करते हैं, ये ईश्वर ही है, ये प्रभु ही है जो आपको आशीर्वाद देते हैं, वो प्रभु ही हैं जो आपको उन्नति और तरक्की की ओर बढ़ाते हैं, वो प्रभु ही है जो आपकी प्रार्थना को सुनता है, आपकी हर एक मन्नत मुराद को पूरा करता है, वो ईश्वर ही है। उस यहोवा ईश्वर की आराधना करें, उससे धन्यवाद दें। वो यहोवा ईश्वर जो मूसा के संग चला, जो लोगों को मूसा के साथ संभालता रहा, इस्राएलियों को, वो यहोवा ही है जो आपके साथ भी है, आपको संभाले हुए है, फिरौन की गुलामी से वो छुड़ाता रहा। वो यहोवा है, वो आपको भी आपके दुख से, आपके दर्द से आपको छुड़ाएगा, आपकी गरीबी से आपको छुड़ाएगा, कोर्ट केस से आपको छुड़ाएगा, बंधनों से आपको छुड़ाएगा, शैतान की गुलामी दास्ता से आपको छुड़ाएगा, नशे से आपको छुड़ाएगा, नशे से आपको आजाद करेगा, अंधकार की शक्तियों से आपको छुड़ाएगा, बुरी संगति से आपको छुड़ाएगा, बुरे विचारों से आपको छुड़ाएगा, वो आपको छुड़ाएगा। उसने छुड़ाया मिस्र की गुलामी से, उसने छुड़ाया, वो आपको भी छुड़ाएगा। वो आपको इस समय छुड़ा रहा है, आजाद कर रहा है, आपको इस समय आपको स्वतंत्र कर रहा है। धन्यवाद दें उस प्रभु को। ओ प्रभु, वो ईश्वर बड़ा सामर्थी है, बड़ा शक्तिशाली है, उसके अधीन सब कुछ है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य रखता है। जिसने पानी के बीच, समुद्र के बीच रास्ता निकाला, वो यहोवा ही है, वो आपके बीच में है। बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला, इंसान की सोच और कल्पना के परे कार्य करने वाला प्रभु, जिसने समुद्र में रास्ता निकाला, वो यहोवा आपके बीच में है। वो यहोवा ही है, वो ईश्वर ही है, ईश्वर ही ऐसा कर सकता है। वो सच्चा प्रभु है, सच्चा ईश्वर ही ऐसा कर सकता है, एकमात्र प्रभु ही कर सकता है। वो यहोवा, वो ईश्वर है, वो यीशु है, वो प्रभु है। उस प्रभु को धन्यवाद दें, वो प्रभु को धन्यवाद दें। वो अपने नबियों की शान को बना के रखता है, अपने नबियों की वाणी को सत्य प्रमाणित करता है। वचन बताता है प्रभु अपने नबियों की वाणी सत्य प्रमाणित करता है, वो सदा ही अपने नबियों के द्वारा बोलता है। वो यहोवा है जो आपसे बातचीत करता है, जो वचन के द्वारा आपसे बोलता है, जो वचन के द्वारा आपसे बोलता है, आपसे बात करता है, जो आपको दर्शन देता है। वो यहोवा ही है, वो यहोवा है, वो ईश्वर है जो अपने सेवक के मुंह में वचन रखकर आपसे बात करता है, कर रहा है। वो ईश्वर ही है। उस ईश्वर का आदर करें, उस ईश्वर का सम्मान करें, उसे अपने दिल में बसा लें, उसे अपने घर में जगा दें, अपने जीवन में जगा दें, अपनी परिस्थिति में जगा दें। यदि आप थक चुके हैं, यदि आप निराश हो चुके हैं, यदि आप टूट चुके हैं, यदि आप लड़खड़ा रहे हैं, यदि आप परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं किसी भी बात के लिए, उस यहोवा को अपने घर में बुलाएं। वो यहोवा ही है जो बड़े बड़े कार्य करता है, वो आपके साथ भी करेगा, आपको छुड़ाएगा। उससे कहें यहोवा, जिसने एलिया के बैरियों का खात्मा किया, वो यहोवा आपके साथ भी कार्य करेगा। जिसने स्वर्ग से आग को भेजकर बिना आग जलाए उस वेदी पर रखे हुए बलि को जला डाला, उसने सत्य प्रमाणित कर दिया कि वही एकमात्र ईश्वर है। लोगों ने, जो एलिया के समय में जितने भी लोग थे वो अधर्मी थे, अन्य देवी देवताओं को मानने वाले, अपना ईश्वर मानते थे, उन्हें ही अपना जीवित ईश्वर मानते थे। अलग अलग मूर्तियां बनाते हुए, अलग अलग ईश्वरों की रचना करते हुए उनकी आराधना करते थे। लेकिन एलिया उनको बताता था एकमात्र ईश्वर है, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करते थे। उसने कहा, यदि यही तुम्हारा ईश्वर है
यही तुम्हारा ईश्वर है, तो उसे पुकारो और वो आकर के इस बलि को जलाए, बिना आग लगाए जलाए। और यदि मेरा ईश्वर सच्चा ईश्वर है, मैं अपने ईश्वर को पुकारूंगा। यदि वो आकर के इस आग को जलाएगा, इस बलि को भस्म कर देगा, तो मेरा प्रभु जिंदा प्रभु है, मेरा ही ईश्वर है, उससे तुम्हें मानना होगा। और एलिया ने ऐसा ही किया। वहां के लोगों ने अपने ईश्वर को पुकारा, पुकारते गए, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं जली। लेकिन एलिया ने सच्चे ईश्वर को पुकारा, हे ईश्वर, मैं स्वर्ग से तू अपनी अग्नि को भेज, तू सच्चा जिंदा ईश्वर है, तो इन लोगों को बता कि तू ही एकमात्र ईश्वर है। और स्वर्ग से तू अग्नि को भेज, इस बलि को, इस अपनी आग भेजकर इसको भस्म कर दे। और ईश्वर ने ऐसा ही किया, स्वर्ग से आग की वर्षा की और उस बलि को जला डाला और दर्शा दिया, बता दिया लोगों को कि देखो मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ, एलिया का ईश्वर। और उसने एलिया की शान को बढ़ाया, वो आपकी भी शान को बढ़ाएगा। जब आप उसे स्वीकार करोगे, जब आप उसे मानोगे कि मेरा प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं है। जैसे दानियल की शान बढ़ाई, वो आपकी शान बढ़ाएगा। जैसे दानियल को लज्जित नहीं होने दिया, वो आपको भी लज्जित नहीं होने देगा। जैसे दानियल को जीत दिलाई, उसको हारने नहीं दिया, वो आपको भी जीत दिलाएगा, आपको हारने नहीं देगा। मेरे भाई मेरी बहन, उस प्रभु से कहें, प्रभु आइए। मेरे भाई मेरी बहन, हमने गीत में गाया, जीतेगा वही जिसके संग वो रहेगा। यदि वो आपके साथ रहेगा, आप जीत जाओगे। एलिया के साथ रहा, आप वो जीत गया। सैमसोन के साथ ईश्वर रहता था, वो जीत जाता था। दाऊद के साथ ईश्वर का आत्मा रहता था, ईश्वर स्वयं उसके साथ चलता था, उसे जीत मिलती थी, वो जीतता था। वो आपके साथ रहेगा, आप भी जीत जाओगे। बड़े बड़े कार्य आपके साथ हो जाएंगे। वो तूफानों में भी आपको चलना सिखाएगा, आपको संभालेगा, आपको सुरक्षित रहेगा। हारे हुए को भी फिर से जिता देता है। यदि आप हार चुके हैं अपनी बीमारी से, वो आपको जिता देगा, वो आपको चंगा कर देगा, वो आपको हारने नहीं देगा। वो हारा हुआ नहीं है, वो जीता हुआ है। उसने क्रूस की मृत्यु के द्वारा इस संसार पर जीत पाई है, शत्रु शैतान को हराया है और समस्त संसार को अपने अधीन में किया है। सब कुछ उसके अधीन में है, स्वर्ग और पृथ्वी पर उसे अधिकार है। वो जीत आपको दिलाएगा, वो आपके दुख के आंसुओं को पोंछ डालेगा, आपकी बीमारी के बिस्तरों को पलट देगा, आपका दुख आनंद में बदल देगा। आपका दुख आज प्रभु आनंद में बदल रहा है। वो हारे हुए को जिता देता है। आप हार चुके हैं, आप रोते हैं, आप आंसू बहाते हैं, आपका पति शराब पीता है, आप कहते हैं कब छोड़ेगा, प्रार्थना करते करते हैं हार चुके हैं, उसे समझाते समझाते हार चुके हैं। यदि आप हार चुके हैं, आप आज आपको जीत मिलेगी, आपको जीत दिलाएगा। यहोवा ईश्वर हारों को जीत दिलाता है। आप अपनी बीमारी से हार चुके हैं, इलाज कराते कराते परेशान हैं, पैसे खत्म हो गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया आप ठीक नहीं होगे, अब आप इस बीमारी से ठीक नहीं होगे। लेकिन प्रभु हारे हुए को जिताता है, वो आपको जिताएगा। आप नौकरी ढूंढते ढूंढते निराश हो गए, घर में बैठे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन यीशु आपको जिताएगा, प्रभु आपको जिताएगा। वो आपको जिता रहा है, वो आपके लिए मार्ग खोल रहा है, वो आपके लिए रास्ते खोल रहा है, उन्नति आपको देगा। मेरे भाई मेरी बहन, मौत को भी उसने हराया। जिस ईश्वर ने मौत को हराया, उसके लिए क्या असंभव है, क्या असंभव है। उसने मौत को हराया, तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। आज भी उसकी कब्र खाली है, आज भी वो जिंदा है, जिंदा ईश्वर है। मौत को हराकर तीसरे दिन जीवित हुआ। वो स्वर्ग में विराजमान है, वो आपके साथ विराजमान है। आप किसी ऐसे विषय ईश्वर की आराधना नहीं करते, जिंदे ईश्वर की आराधना करते हैं। वो जिंदा प्रभु है, उसने मौत को हराया, रुकी हुई सांसों को फिर से चला देता है। मेरे भाई मेरी बहन, नाइन की विधवा के पुत्र की सांसें रुक गई थी, उसने उन सांसों को फिर से चलाया। लाजरूस की सांसें रुक गई थी, उसने उसकी सांस को फिर से चलाया। मेरे भाई मेरी बहन, उसने सांस को चलाया।
जैरुस की बेटी की सांसें थम चुकी थीं, रुक गई थीं, मर चुकी थी, उसने उसकी सांसों को चलाया। वो जिंदा ईश्वर है, वो जिंदा कर देता है, आपको भी जिंदा करेगा। आपकी सोच यदि मर चुकी है, आप शारीरिक रूप से मर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं, थक चुके हैं, वो आपको जिंदा करेगा, आपके अंदर जीवन डालेगा, क्योंकि वो स्वयं जीवन है। ईश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो आपको जीवन दे, परिपूर्ण जीवन। वो परिपूर्ण जीवन देने के लिए आपको आया। वो जीवन देने वाला है, जीवित है, वो जीवन है, वो आपको जीवन प्रदान करेगा। वो जीवन आज आपको मिल रहा है, आपके परिवार में वो जीवन आ रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, सूखी हड्डियों में जान डाल देता है। ओ सूखी हड्डियों में एजेकिएल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 में हम पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है कि ईश्वर ने एजेकिएल नबी से कहा, उसे घाटी में ले जाकर जहां पर सूखी हड्डियां पड़ी हुई थीं, एजेकिएल नबी को उठाया और सूखी हड्डियों की घाटी में ले जाकर के खड़ा कर दिया। एजेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 27 में हम पढ़ते हैं। और वहाँ ले जाकर एजेकिएल को खड़ा करता और उससे कहता है, एजेकिएल मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में जीवन आ सकता है? हड्डियां सूखी हुई हैं, टूटी फूटी पड़ी हैं, जान नहीं है, ऐसे ही पड़ी हैं बेजान। मेरे भाई मेरी बहन, जरा कल्पना करें, जरा सोचें, हड्डियां पड़ी हुई हैं, ना उन पर मांस है, ना चमड़ा है, सिर्फ सूखी हड्डियां टूटी फूटी हुई पड़ी हैं। और एजेकिएल से प्रभु कहते हैं, मानव पुत्र एजेकिएल, क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? असंभव बात। ओह मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी बात एजेकिएल से पूछते हैं, एजेकिएल भी क्या कहे, उसे कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं क्या कहूँ ईश्वर से। और वो यही कहता है, प्रभु ईश्वर आप ही जाने, आप ही जाने। और प्रभु उससे कहते हैं, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो, यानी कि ईश्वर का वचन इन हड्डियों को सुनाओ। और वचन बताता है, ईश्वर का वचन जीवित है, जीवन देने वाला है, स्वयं ईश्वर है, ईश्वर ही है। ईश्वर का वचन स्वयं यीशु है। जहां ईश्वर का वचन सुनाया जाता है, वहां जीवन आ जाता है। वो जीवन देने वाला प्रभु वो एजेकिएल से कहता है कि इन हड्डियों में जान आ सकती है। वो कहता, प्रभु आप ही जाने। और प्रभु कहते हैं, इन्हें वचन सुनाओ, ईश्वर का जीवंत वचन, जीवित वचन, जिसके द्वारा जीवन आ जाता है। और एजेकिएल उनसे भविष्यवाणी करना शुरू करता है। उन सूखी हड्डियों से सोच के देखिए, कोई इंसान नहीं, जैसे आप इस समय प्रभु का वचन सुन रहे हैं, बैठकर जिंदे हैं, लेकिन वो मरी हुई है, टूटी फूटी हड्डियां हैं, उन्हें प्रभु का वचन सुनाता है। कितना कठिन है, उन्हें वचन सुनाता है और वचन प्रभु का बताता है। एजेकिएल नबी के ग्रंथ आप पढ़ें, वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगी, खड़खड़ाने की आवाज आई और एक के बाद एक हड्डियां जुड़ गईं और जुड़ करके कंकाल के रूप में खड़ी हो गईं। और फिर से प्रभु उससे नबी एजेकिएल से कहते हैं, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? क्या ये चल फिर सकती हैं? क्या ये जिंदा हो सकती हैं? उसने फिर से कहा, प्रभु तू ही जानता है, मैं तो पापी हूं, कमजोर हूं, मुझे नहीं पता, प्रभु तू ही जानता है। प्रभु उससे कहता है, एजेकिएल मानव पुत्र, फिर से इन्हें प्रभु का वचन सुनाओ। वो फिर से भविष्यवाणी करता है, प्रभु का वचन उनसे सुनाता, उन कंकाल से, जो इंसान का रूप लेकर के नहीं बल्कि एक कंकाल का रूप लेकर के हड्डियां जुड़ करके खड़ी हुई। प्रभु उससे पूछता है, क्या इनमें जान आ सकती है? क्या इनमें जान आ सकती है? वो कहता है, प्रभु तू ही जान। और वो फिर से प्रभु का वचन सुनाता है और प्रभु का वचन हमें बताता है कि उन पर चमड़ा चढ़ गया, मांस आ गया, स्नायु चल गए और प्रभु ने अपना सांस उनमें फूंक दिया और वह इंसान का रूप लेकर के चलने फिरने लगे। उन सूखी हड्डियों में जान डाल दी, इंसान को खड़ा किया। जब वो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला प्रभु आपके साथ है, आपके घर में है, आप उसकी आराधना कर रहे हैं, जब वो सूखी हड्डियों में जान डाल देगा तो आपको भी जिंदा खड़ा करेगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। सब कुछ बदलने वाला प्रभु, ओ मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा सामर्थ्य प्रभु,
ऐसे ईश्वर की आप आराधना करते हैं। सूखी हड्डियों से उसने मनुष्य को बना डाला, जान डाल दी। वो आपकी हड्डियों में भी ताकत डालेगा, बल डालेगा। आपके शरीर में दर्द है, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, बिस्तर में पड़े हैं, आपके ऊपर पैरालाइज पड़ा हुआ है, आपका शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, वहां पर हाथ रखें और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे इस अंग में तू जान डाल। जैसे तूने सूखी हड्डियों को खड़ा किया, मुझे भी खड़ा कर। हाथ रखें वहां पर जहां पर आपकी बीमारी, आप बीमार हैं, जिस जगह पर आपके दर्द है, बीमार है, काम नहीं कर रहा, उस जगह अपना हाथ रखें और प्रभु के वचन को दोहराते हुए कहें, प्रभु तूने यज़ेकियेल नबी से कहा इन हड्डियों में जान आ सकती है। तूने वचन के द्वारा उन हड्डियों को जिंदा किया, खड़ा किया, मुझे खड़ा कर। तेरे वचन में शक्ति है, तेरे वचन में सामर्थ्य है। प्रभु तू जिंदा खुदा है, मुझे भी खड़ा कर। मैं आज मेरी बीमारी से हार चुका हूँ, बिस्तर में पड़ा हूँ, चक्कर आता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तमाम प्रकार की बीमारियां मुझे घेरी हैं, आज मुझे खड़ा कर। प्रभु तेरे वचन में शक्ति है। जब तू यज़ेकियेल के द्वारा वचन को सुना करके उन हड्डियों में जान डाल सकता है, मैं तो जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, बस बीमार हूँ, तो मुझे चलाएगा मेरे भाई। आप चलने लग जाओगे, खड़े हो जाओ। इस समय यीशु का नाम लेकर के हाथ रख करके प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इस समय प्रभु से प्रार्थना करो। यीशु का लहू लगाओ, यीशु का लहू अपनी बीमारियों पर लगाओ, अपने अंगों पर लगाओ। यीशु से प्रार्थना करो, प्रभु का वचन दोहराते हुए प्रार्थना करो। मेरे भाई मेरी बहन, वो यहोवा है, वो ईश्वर ही है, उस ईश्वर की आराधना करें। धन्यवाद महान प्रेम ईश्वर के पिता, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा एकमात्र ईश्वर, तेरे इन बेटे और बेटियों को तू चंगा कर, खड़ा कर दे प्रभु। तेरे वचन इनके जीवन में पूरा हो। इस समय इनकी बीमारी जाती रहे प्रभु। इस समय जो भाई और बहन इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, इनके आंसुओं को पहुंच, इनके बिस्तरों को पलट, दुख के बिस्तरों को पलट, इन्हें चंगा कर प्रभु, इन्हें खड़ा कर। तू यहोवा है, तू सूखी हड्डियों में जान डालने वाला है, समुद्र में से रास्ता निकालने वाला है, तू हारे हुए को खड़ा करने वाला, जीत दिलाने वाला है, जिंदा है तू। प्रभु इन्हें भी खड़ा कर, आशीष दे, इनके जीवन में कार्य कर, दुगनी आशीष दे, दुगनी मात्रा में। हो प्रभु ये तेरे चुने हुए लोग हैं, हे प्रभु ये तेरे चुने हुए लोग हैं, इन्हें आशीष दे, वरदान दे, वरदान दे। इस समय प्रभु जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं अपनी बीमारियों के लिए, इन्हें स्वस्थ कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु तेरी महान उपस्थिति के लिए, तेरी महान सामर्थ्य को बहाने के लिए प्रभु, तेरे अभिषेक को उड़ेलने के लिए प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए, एक एक को छूने के लिए, एक एक को स्पर्श करने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद प्रभु, तू हमारे लिए मरा और जिंदा हुआ और हमें भी जिंदा रखा, हमें भी अनंत जीवन तूने दिया। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु, मेरे जीवन में चमत्कार करने वाले प्रभु, धन्यवाद तुझे, करोड़ों बार धन्यवाद। मेरे परिवार को नया बनाने वाले प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति पिता। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं यीशु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अब्बा पिता आपके पवित्र और सामर्थी नाम पर हम मांगते हैं। एक साथ ऊंची आवाज में कहें आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, प्रभु का अभिषेक, उस यहोवा परमेश्वर की शक्ति, उस पिता का सामर्थ्य हमारे बीच में है। वो जिंदा खुदा जिसने मौत को हराया, वो जिंदा है। आज भी उसकी कब्र खाली है। आप उस जीवित ईश्वर की आपने आराधना की है, जिसने सूखी हड्डियों में जान डाली। उसने आज आपके अंदर जीवन डाला है, नया जीवन, नए जीवन से आपको भर दिया है। वो प्रभु आपके बीच में है। यदि आप हार चुके हैं, वो आपको जीत दिलाएगा। आज उसने आपको जीत दिलाई है, आपको खड़ा कर दिया है। उस प्रभु को धन्यवाद दें। वो अपने लोगों को कभी हारने नहीं देता।
वो अपने लोगों को कभी लज्जित अपमानित नहीं होने देता। उसने एलिया को लज्जित नहीं होने दिया, वो आपको भी नहीं होने देगा। उस प्रभु से धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें, दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते जाएं, गहरे होते जाएं। मेरे भाई मेरी बहन, उस प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ प्रतिदिन इस प्रार्थना में आने के लिए, जुड़ने के लिए। प्रिय भाई मेरी बहन, ये प्रभु का सामर्थ्य है, ये प्रभु की आशीष है जो आपको मिल रही है, जो आपको अच्छा लगता है। आप में से बहुत लोग फ़ोन करके कहते हैं भैया बहुत अच्छी आराधना होती है, ऐसा लगता है हम खो गए, प्रभु में घुस गए, बड़ा आनंद मिलता है, ऐसा लगता है सब कुछ बदल गया। मेरे भाई मेरी बहन, ये प्रभु है जो आपको आनंद देता है। वो प्रभु है जो आपको अपनी उपस्थिति से भरता है, जो जिसके द्वारा आपको अच्छा लगता है, और प्रभु है। यदि आपको अच्छा लगता है, आपको चंगाई मिलती है, आप उसके आनंद से भर जाते हैं, आप खुश होते हैं। बहुत लोग प्रतिदिन डेली फ़ोन करके यही बात बोलते हैं। मैं बोलता हूँ भाई ये प्रभु को धन्यवाद दीजिए, मेरी पत्नी का कुछ नहीं है, उसने हमें चुना है, उसने हमें खड़ा किया है आप लोगों के लिए। ये प्रभु की शक्ति है, प्रभु की आशीष है। यदि आपको अच्छा लगता है, आपको चंगाई मिल रही है, आपको आनंद मिल रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी आराधना होती, तो मेरे प्रिय भाई ये अपने तक सीमित ना रखो, अपने तक सीमित ना रखो, क्योंकि ये आपको दिया जा रहा है। जैसे प्रभु ने असरफियों को दृष्टांत हम सुनते हैं, असरफियों को दिया और उनको कहा कि इन्हें और बढ़ाना, लेकिन कुछ एक ने जिसको 5 असरफियाँ दी थी प्रभु ने, और उसने और 5 कमा कर 10 बढ़ाई। जिसे 3 दी गई थी उसने और बढ़ाई, जिसे 1 दी गई थी उसने उसे दबा के रखा। आप इसे दबा के ना रखें, प्रभु आपसे हिसाब लेगा। तुमने प्रार्थना सुनी थी, तुम्हें अच्छा लगता था, तुमने कितने लोगों को इस प्रार्थना में जोड़ा, कितने लोगों को प्रार्थना के लिए आमंत्रित किया, आपने कितनी आत्माओं को बचाया। आप स्वार्थी ना बने, आप अपने ही लिए प्रार्थना ना करें और अपने ही प्रार्थना ना देखें, बल्कि आप जानते हैं इस संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं। मुझे मालूम है, क्योंकि लोगों का फ़ोन आता है, मैं दंग रह जाता हूँ, ऐसे रोते हैं कि कोई उनके लिए प्रार्थना करे और वो ठीक हो जाए। मेरे भाई मेरी बहन, क्या मालूम आप किसी को ये लिंक भेजें, किसी को बताएं प्रार्थना में भाग लीजिए, और प्रभु का वचन उसे स्पर्श कर जाए, छू जाए, उनका जीवन बदल जाए और उन्हें आशीष मिले, उनका रोग ठीक हो जाए। प्रभु आपको कितनी आशीष देगा, सोचिए। आप आत्माओं को बचाइए, तो इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों को भेजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और यदि आप नए हैं जो प्रार्थना देख रहे हैं, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, आप उसे वहाँ दबाइए, वो वाइट हो जाएगा और घंटी बन के आएगी, बेल आइकन, उस पर क्लिक कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए। आपको नोटिफिकेशन हर रोज़ प्रार्थना का लिंक मिल जाएगा। आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, जो उस समय प्रार्थना देख रहे हैं, यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, और अपनी गवाही भी आप भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपके सामने ये लाइन जो चल रही है, इसमें भी लिखा हुआ है, आप ले सकते हैं। अपनी गवाही, अपनी प्रार्थना निवेदन भेज दीजिए, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन प्रार्थनाओं के लिए मैं, हमारा परिवार बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है, और प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, और हम प्रार्थना करते रहेंगे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस गर्मी में खड़े होकर, छोटी सी जगह में, एक किराए के घर में रहकर हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रखें। आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे लिए एक अच्छे सुंदर घर का प्रबंध करें, ताकि हम इस गर्मी से, इस जगह से अपने घर में प्रभु की आराधना कर सकें और अच्छे से प्रार्थना चला सकें। प्रिय भाई और बहन, प्रतिदिन ये प्रार्थना रात 8:30 बजे प्रतिदिन पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल यूट्यूब में आती है। हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में ये प्रार्थना आती है, आप वहाँ सर्च कर सके, प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। प्रिय भाई और बहन, प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु में जुड़े रहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल फिर हम मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। याद रखें, रात 8:30 बजे। खुद जुड़ें, दूसरों को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, प्रभु की आशीष लें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपके बच्चों, आपके परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके काम काज को। गॉड ब्लेस यू।